स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कक्षा 8वीं का झारखंड बोर्ड जो कि विज्ञान का मैं मॉडल प्रश्न पत्र बताने वाला हूँ 2025 में। यानी कि अगर आप लोग 28 जनवरी की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम देने से पहले जो है मॉडल पेपर को देख लेना बहुत ज़रूरत होता है। मॉडल पेपर को पढ़ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये वीडियो देख लेते आप लोग, अगर मॉडल प्रश्न पत्र का मैं वीडियो जो बनाया हूँ अगर ये देख लीजिएगा आप लोग, तो आप लोग को जो है 75% जो है आप लोग का क्वेश्चन यहीं से लड़ता है हमेशा, और इस वर्ष भी लड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। तो जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनका जो निवास स्थान होता है वो वायु में भी होता है, पानी में भी होता है, जीवित वस्तुओं पर भी होता है, और तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी में, यानी कि वायु में भी, पानी में भी, जीवित वस्तुओं पर भी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग को आएगा ही आएगा, इसको आप लोग को रट लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि मलेरिया जो है मच्छर से ही फैलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है। तो बायोडीजल के जो निर्माण होता है माफ़ी चाहता हूँ, उसमें जो है शैवाल जीव जो है सहायक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, निम्न में सबसे बड़ी कोशिका कौन है। आप लोग को पता होना चाहिए, बड़ी कोशिका जो हम लोग शुतुरमुर्ग का अंडा को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट आता है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो कोशिका के जो है केंद्रक में जो है गुणसूत्र उपस्थित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है। जो पारा होता है, पारा धातु, उसका जो भौतिक अवस्था होता है वो द्रव्य रूप में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट आता है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो जो एक्सरे होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, जो एक्सरे में जो है हम लोग लेड धातु का यूज करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। तो झारखंड के जो जादूगोड़ा है उसमें जो है यूरेनियम जो है बहुत मात्रा में प्रयुक्त है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम। नेक्स्ट आता है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो उसको जो है आघात वर्धनीयता बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। तो इसमें ऊष्मा की कम चालक पूछ रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसुत जल जो है वो क्या है, घोल विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी धातु परीक्षित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको जो है हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। किसी धातु पर अगर इच्छित धातु की परत को अगर निक्षेपित कर दिया जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग विद्युत लेपन बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत लेपन। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुर्गी में जो है आंतरिक जनन होता है। नेक्स्ट आता है, देखिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जनन की विधि को हम लोग मुकुलन बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह से जैसे अगर आप लोग ऊपर बढ़ते हैं तो जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो घटता चला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, देखिए दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। तो घर्षण बल जो है संपर्कित बल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है। तो पत्थर जो है अदहनशील है, लकड़ी जो है दहनशील है, कोयला भी जो है दहनशील है, पेट्रोल भी दहनशील है, लेकिन जो पत्थर है वो अदहनशील है।
तो आप लोग को थोड़ा समझने के भी यहाँ ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। तो किसी पदार्थ के दहन का जो पोषक पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन होता है। बिना ऑक्सीजन के जो है दहन नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है। तो किसी ज्वाला का जो है सबसे अधिक गर्म भाग जो है वो सबसे बाहरी भाग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नए शिशु के रूप में विकसित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स वाई जो है माता से एक्स मिलता है और पिता से वाई मिलता है, दोनों जब मिल जाएगा तो एक एक्स वाई बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो जो स्त्रियों में जो मासिक चक्र जो होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, वो उसका जो अवधि होता है वो 28 दिन का होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पे नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो उसको जो हम लोग पेरिस्कोप बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। तो जो आँख में हम लोग को रोशनी आता है उसको जो है नियंत्रित कौन करता है। तो उसको जो हम लोग जिसको पुतले बोलते हैं तो वो नियंत्रित करता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आता है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती हैं। तो जो अक्टूबर से दिसंबर तक जो फसल होती है उसे हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी का जो उदाहरण है वो अमरूद का पौधा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरूद का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खाली स्थान की जाती है। तो हार्वेस्टर मशीन द्वारा जो है फसल की कटाई होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है। जो बड़ा शहर होता है उसमें जो है देखिएगा रात में जो है चांद नहीं दिखेगा, तारे नहीं दिखेंगे, ग्रह नहीं दिखेंगे एवं उपग्रह नहीं दिखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। तो बड़े बड़े शहर में देखते होंगे बहुत प्रदूषण, बहुत गाड़ी का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, धूल धूड़ ये सब उड़ जाता है और वायुमंडल में जाके वे अपना परत बना लेते हैं। तो अपना परत जब बना लेंगे तो नहीं दिखेंगे, स्वाभाविक बात है। अगला क्वेश्चन है, सबसे दूर का ग्रह कौन है। तो सबसे दूर का जो ग्रह है वो नेपच्यून है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। तो जो खगोलीय पिंडों की दूरी जो होता है उसको मापने में हम लोग प्रकाश वर्ष इकाई में मापा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण की। अगला क्वेश्चन देखिए आता है, तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 35, किस आकृति के वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौकाकार। अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं 36, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा जो है नायलॉन के कहा जाता है, जिसको हम नायलॉन बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। तो नायलॉन जो धागा होता है उसका जो मजबूती होता है सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो दमकल कर्मचारी के जो कपड़े पर परत चढ़ी होती है वो मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेलामाइन।
अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है? तो ध्वनि के जो प्रबलता होता है आयाम कारक पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को आयाम घटाना होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्रय प्रसव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है। तो प्रसव्य ध्वनि के जो कंपनी की आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, रिक्टर पैमाने पे किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला जो भूकंप होता है उसको हम लोग विनाशकारी माना जाता है। नेक्स्ट आता है, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। तो वायुमंडलीय जो विद्युत की खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं, उनसे रगड़ी गई एबोनाइट की छड़। तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापमान की समस्या हो रही है? तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इसलिए जो है ऊपर में गर्मी की जो है हम लोग में गर्मी की जो है ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 प्लेट की संख्या है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण जो है अम्ल वर्षा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय प्रदूषक है, तो द्वितीय प्रदूषक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल जो है द्वितीय प्रदूषक यानी कि दूसरा प्रदूषक, या कुछ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट और 4, यानी कि फर्स्ट जो दिया हुआ आवासों का विनाश करना और शिकार करना। आवास अगर मान के चलिए शेर वगैरह या जंगली जानवर का जो आवास होता है तो जंगल होता है, तो जंगल जानवर को अगर आवास का विनाश करना यानी कि अगर जंगली जानवर के हम लोग आवास मतलब घर को अगर विनाश कर दें यानी कि जंगल को हम लोग काट दें, तो सिंपल सी बात है, जब जंगल ही नहीं रहेगा तो जंगली जानवर कहाँ से रहेंगे। और दूसरा है शिकार करना, यानी कि जो जंगली जानवर हैं उन लोग को हम लोग शिकार करके खा जा रहे हैं, इसलिए जो है जो कुछ प्रजाति जो है विलुप्त होने लग रहे हैं यानी कि गायब होने लग रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो पेट्रोलियम का जो बिटुमिन होता है वो जो है सड़क निर्माण में लाया जाता है। तो इस तरह से जो है मैं आप लोग का आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप लोग को जो है रट लेने का ज़रूरत है। और चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।